जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। एमपी पुलिस का जो फिजिकल है वो जून जुलाई में होगा, ये तो सभी ने बता दिया है। मगर यहाँ पर बहुत सारी अभी नई अपडेट निकल के आ रही है जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे आप देखोगे कि एमपी पुलिस में क्या होता है इस बार, ये रनिंग का है और ये तो रिटर्न का है, यानी 200 में आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो जिनको मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है तो उनको भी जानकारी क्लियर कर लेना है। और बहुत सारे आदमी ऐसे हैं मेरे ख्याल से जो अभी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले पाए हैं। क्योंकि आप देखोगे कि लू फॉल क्या है, इस समय क्या है, गर्मी इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग जो है तो सो रहे हैं दबा के, पूरा इनका टाइम जो है तो निकल रहा है। और शादी बारात का सीज़न भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें डूब चुके हैं। ये पछतावा आपको जब होगा जब आपका रिजल्ट आएगा जिस दिन, और आपका जो है तो पेपर, या जब आप फाइनल सेलेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर कुछ अपडेट है जिसमें नई खबर है। 5 नौकरी के लिए लंबा इंतजार हो रहा है। 5 भर्ती के परिणाम जो थे घोषित किया गया है, फिर भी उनकी नियुक्ति अभी नहीं दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी भर्ती शामिल है, इसमें विस्तार से दिया गया है सब कुछ। अभी बहुत से बच्चे गलती किए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी वो कौन सी गलती है, जिनका नाम है लिस्ट में, उसके लिए क्या खास रहने वाला है। और फिजिकल में देखो तो वास्तव में देखोगे तो फिजिकल में ग्राउंड में इस समय अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं। मान के चलो कि लगभग 10 से 15%। अगर पहले आ रहे थे 100 रिजल्ट के बाद 2-3 दिन तक, लेकिन अभी कितना आ रहे, 10 से 15 बच्चे मात्र ही रह गए हैं ग्राउंड में। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है। वो किसके लिए होगी, जिनका नाम आया लिस्ट में और जिनका थोड़ा सा नंबर कम है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का नंबर क्या है, इसमें नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा भी है, लेकिन आपको अभी क्या है कि नंबर उसमें शो नहीं किया है। बट हो सकता है कि आपका नंबर, क्योंकि ऐसा इस बार बहुत बड़ा खेल हुआ है कि 80 वाला नंबर 80 वाले का जो है तो बाहर हुआ है, या वो किस में गया है, वो 80 था तो भी नहीं सिलेक्ट हुआ। बहुत सारे केस ऐसे भी है, वो किस में गया है, जो वेटिंग लिस्ट, जो मतलब 13% वाले लिस्ट में उसको डाल दिया गया है। और यहाँ पर जो 60 नंबर वाला है उसको जो है तो वो सिलेक्ट हो गया है। और नॉर्मल में सिलेक्ट हुआ है, 87% में वो सिलेक्ट हुआ है। तो ये इस बार बहुत बड़ा गेम हुआ है। तो फाइनल मेरिट जो है तो आपको बहुत ही कम जाने वाला है। थोड़ा सा मैं एक खबर पहले से आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आगे जो है तो बढ़ता हूँ। देखिए, ये एक खबर है, एक खबर आई थी ये। आप देखो कि नौकरी के लिए लंबा हो रहा है इंतजार। इसमें आप देखो कि 5 भर्ती परीक्षा के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं, रिजल्ट जारी कर दिए। फिर भी जो भर्ती के जो प्रोसेस है, नियुक्ति है, वो अभी तक अटकी हुई है, नियुक्ति नहीं हुआ है। तो देखोगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से ये जो तो चीज़ों को यहाँ पर खबर बताई जा रही है। तो प्रदेश टुडे यहाँ पर भोपाल की ये खबर है, जिसमें आप देखो कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 4 जून तक लगे रही है। तो अभी जो लोग सोच रहे हो कि फिजिकल जून से पहले हो जाएगा, तो अब आप ना के बराबर समझ लो कि 4 जून के पहले फिजिकल होगा। और 4 जून के बाद भी अगर देखोगे तो कम से कम 2-4-10 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा कि मतलब अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया, फिर बल को जो है तो इधर उधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। बहुत सारे बल जो है तो दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं, एमपी के हों, यूपी के हों। तो एमपी पुलिस भी बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे फिजिकल का जो ग्राउंड है इस बार बहुत ज़्यादा है। लगभग 8 से 10 ग्राउंड में फिजिकल भी होने वाला है। तो ज़्यादा बल की भी ज़रूरत होने वाली है। आप देखो कि कुछ नए ज़िले भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखोगे तो बल की जो ज़रूरत है वो अगले चक्कर से थोड़ा सा ज़्यादा इस बार पड़ने वाली है। तो क्योंकि चुनाव का माहौल है, लोकसभा का इलेक्शन है, तो बल जो है तो अभी इधर उधर ट्रांसफ़र है। तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, 8 से 10 दिन, यानी 4 जून के बाद, यानी मान के चलिए कि लास्ट जून तक अगर आपका फिजिकल का डेट या एडमिट कार्ड आ जाए तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। थोड़ा सा खबर ये पढ़ लेते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता है वो 4 जून तक लगी रहेगी, जिसके चलते प्रदेश में 32,000 सरकारी नौकरियों पर लगभग 78 दिन का ग्रहण लग गया है। अब यहाँ पर देखो कि अब इन पदों पर नियुक्ति आचार संहिता खत्म होने के बाद ही होगी। तो ये कौन कौन सी यहाँ पर सब कुछ दिया गया होगा। बीते 1 महीने में कर्मचारी चयन मंडल ने 5 बड़ी भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी किया है, लेकिन समय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। तो अभ्यर्थी भुगतेंगे। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार विभाग पहले वर्ग 1 शिक्षक का भर्ती 2018 में ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को नियुक्त करे। उच्च माध्यमिक ये वर्ग का हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर साइड में आएंगे तो इस तरह से चीज़ों को बताया गया है, तो अलग है। अब देखिए कौन कौन सा भर्ती जो रुकी हुई है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो थोड़ा उसको अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है उसको, तो देखिए, तो यहाँ पर देखो कि पुलिस है, फॉरेस्ट है, स्कूल शिक्षा विभाग का है लगभग, जिसमें 32,832 पोस्ट है, जिसमें आचार संहिता लग चुका है। तो भर्ती को क्या किया, पोस्टपोन कर दिया गया, यानी भर्ती को थोड़ा सा लेट कर दिया गया, डिले हो चुका है।
कांस्टेबल का रिजल्ट इसमें फिजिकल नहीं हुआ है, ये भी देखो कि फिजिकल नहीं हुआ बन, और बहुत सारी ज्वाइनिंग भी अभी नहीं हुई यहाँ पर। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी ये सब देखो कि जेल विज्ञान सब शामिल है। तो इसके प्रदेश के 10 विभागों में 10,000 पद सीधी भर्ती खाली है, इसमें ये सब चीज़ दिया गया है। तो लगभग देखोगे कि जो भी ये पोस्ट है वो कहीं ना कहीं आचार संहिता के बाद ही इसमें जो है तो एक्शन होने वाला है। तो ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए हो सकती है। और देखिए बात मैं करता हूँ कि बहुत सारे क्या है कि इस बार जो फाइनल मेरिट है उसका कम क्यों जा सकती है। देखिए इस बात को आप ध्यान में रखिए कि इस बार जो भी फिजिकल या फाइनल सेलेक्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा खुशी होगी जो पिछले बार सेलेक्ट हुए थे। कारण ये है कि इस बार आपका जो सिलेक्शन है वो आपके हाथ में ही है। अगर आपके हाथ में इन द सेंस ये कि समझो कि अगर आपका फर्स्ट बार या पेपर आपका फर्स्ट फेज निकल गया है, उसको फर्स्ट फेज मान के चलो, तो पेपर अगर आपका किसी तरह से निकल गया है, ठीक है, आपका नाम आ चुका है और 87% में आपका नाम अगर है, तो आप अपने आप को एकदम बहुत ही लकी समझ लीजिए, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में नंबर 10 से 15 नंबर भी बढ़ा हुआ है। तो 60 वाले का ऐसे ही हो सकता है कि उसका नंबर बढ़ा हो। अब क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि दौड़ नहीं छोड़ना है, चाहे वो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो। अब आपका जो फिजिकल है वही आपको आगे डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हमें देखने को मिले हैं जो कहीं न कहीं अब इस चीज़ को जो है तो हल्के में ले चुके हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि फिजिकल वगैरह की तैयारी अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शादी का सीज़न है, सभी लोग व्यस्त हैं, इधर-उधर गर्मी भी पड़ रही है, तो उनको एक अच्छा खासा बहाना भी मिल चुका है। लेकिन आप देखोगे कि जो सुबह का टाइम होता है, मतलब जैसे आप देखोगे 5-6 बजे तो अच्छी खासी यहाँ पर एक प्रकार उतना सही नहीं रहता, लेकिन लगभग 3 से 4 बजे के बीच अगर आप 1 डेढ़ घंटे वही समय प्रैक्टिस करते हो तो वो आपका गोल्डन समय इस समय चल रहा है। क्योंकि ज्वाइनिंग वही गर्मी की बात करोगे तो मौसम आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन भर्ती कब आएगी और कब नहीं आएगी कोई ठिकाना नहीं है। और क्योंकि अभी जो बात कर रहा हूँ तो ना तो आपका नॉर्मलाइजेशन होना है क्योंकि सब कुछ हो चुका है, और फिजिकल अगर आप नहीं करते हो तो कोई ना कोई कर रहा है तो उसको तो मिलना ही है। क्योंकि इतना पोस्ट भी नहीं है कि जितना जो बच्चे 50,000 55,000 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि 7,500 पोस्ट है तो 7,500 को ही लेना है। अगर आपको 7,500 में आना है तो कम से कम ऑल ओवर आप मान के चलो कि 200 में कम से कम 80% तो आप मान के ही चलो। तो लगभग 160 के अराउंड अगर आपका नंबर आ रहा है टोटल फिजिकल का प्लस रिटर्न का, तो रिटर्न का तो अभी आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते हो। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि ऑन स्क्रीन मार्क्स वहाँ पर क्या था। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के ऑन स्क्रीन मार्क्स 60 रहे होंगे और यहाँ पर उनके मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, तो अभी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो सकता है कि आपका बढ़ा ही हो, क्योंकि बढ़ने पर ही आपका सिलेक्शन होगा, तो आप 70 मान सकते हो। तो भी आपको एक क्लियर अनुमान नहीं मिल जाएगा कि आपको इतना ही लाना है, तो आप कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर प्लस में ही जाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा रनिंग इस समय क्या है कि आप आराम से कीजिए, स्प्रिंट नहीं मारिए, लेकिन आपको फिजिकल कंटिन्यू करना ही करना है। इस समय ही बहुत, ये समय आपको जब याद आएगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो आप इस चीज़ को फ़ोटो वगैरह सब खींच के रखो, क्योंकि आप इससे ये जब तक भीड़ यहाँ पर नहीं कर रही है कुछ, यानी 100 में जब 90 आदमी या 85 आदमी घर में दबे हुए हैं बैठे हुए हैं गर्मी के सबके इनके प्रकोप से, तब आप यहाँ पर दौड़ रहे हो या मेहनत कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ही जो आगे चल के मोटिवेट करेगी, और आपको जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को बता सकते हो, तो आपको उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर आगे होने वाला है। तो फिजिकल इसमें बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ग्राउंड खाली जा रहा है, और सबसे बड़ी गलती यही हो रहा है कि जो बच्चे फिजिकल नहीं कर रहे हैं उनकी इस बार जो 80 नंबर भी अगर नाम भी आ गया है तो वो तो बाहर ही है, वो 60 वाले से मुकाबला करना उनके लिए संभव नहीं रह गया है। तो जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिजिकल में जो है तो अभी, क्योंकि जून मई अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, तो जून कब आ जाएगा और कब चला जाएगा कोई पता रहता नहीं है। तो आप फिजिकल जो है तो फटाफट स्टार्ट कीजिए, और जिनको ज़रूरत हो तो एकेडमी भी जा सकते हैं, बाकी आप अपने क्लियर अपने होम ग्राउंड में भी कर सकते हो। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप एकेडमी भी जाओ, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको वहाँ पर नई चीज़ें सीखने को मिलेगी।